JUIFA के मौलाना फजल रहमान की ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत। कहा, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम दर हकीकत ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम साबित होगा। ऑपरेशन का फैसला कोई और करेगा और जिम्मेदारी सियासी जमातें उठाएंगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस एक कुर्सी संभाली हुई है। जमहूरियत और पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी है। इस वक्त मुल्क में रियासत की रेट ना होने के बराबर है। KPK में हो या बलूचिस्तान में, मुसल्लह तंजीमें खुलेआम इलाकों को कंट्रोल कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज गुरूब होने के बाद पुलिस थानों में छुप जाती है। जरदारी और शहबाज शरीफ जैसा इत्तेहाद नहीं बनाना, आइन के लिए खड़े होना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक फ़िलहाल कोई चीज़ वाज़ेह नहीं। एपेक्स कमेटी में किसी किस्म के ऑपरेशन का जिक्र नहीं था। अमन अमान और इनामात देने की बात की गई, जिसको अज़्म इस्तेहकाम का नाम दिया गया। ISPR की पॉलिसी के बाद बात करेंगे ऑपरेशन होगा या नहीं। बातचीत के बगैर कुछ नहीं होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो आर्मी चीफ और DG ISI से मुलाकात करना चाहते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा को पागल करार देकर जान नहीं छूट सकती। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार का दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पंजाब से शुरू करने का मुतालिबा। गवर्नर KPK के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अब ये कारोबार नहीं चलेगा। पंजाब दहशतगर्दों का गढ़ है। ऑपरेशन का आगाज वहां से किया जाए। वहां 70 कलदम तंजीमें हैं। किसने वहां एक्शन लिया? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ANP के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, विफाक को बात पहुंचाएंगे। वज़ीर आला ने सूबाई असम्बली को भी एतमाद में नहीं लाया और ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम शुरू होने से कबल सियासी जमातों को एतमाद में लिया जाए। आइन कहता है कि अगर असेंबली में आज़ाद अरकान की तादाद 90% हो तो भी मखसूस नशिस्तें 10% अरकान रखने वाली सियासी जमातों को ही मिलेंगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने हलफ आइन पर उठाया है, सिर्फ ये देखेंगे कि आइन में क्या लिखा है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आइन ये भी कहता है कि मखसूस नशिस्तें सियासी जमात की जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मिलेंगी। किसी सियासी जमात को उसकी जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ज़्यादा नशिस्तें नहीं दी जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाइल में कहा कि कानून में कहीं नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जनरल इलेक्शन से पहले जमा करानी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अब तक यही होता आया है कि फहरिस्त पहले जमा करानी है और आप नया सिस्टम सामने ले आए हैं। जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सिस्टम नया नहीं लाए, मसला नया सामने आया है, इसके लिए हल भी नया ढूंढना होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी की मखसूस नशिस्तें PTI को देने की मुखालिफत। जस्टिस मुनीब अख्तर के पूछने पर कहा, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मेरे हिसाब से आपका केस अच्छा होता अगर आप इंतखाबात के बाद PTI ज्वाइन करते। कल सुन्नी इत्तेहाद को कंट्रोल करने वालों का प्लान तब्दील हुआ तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकम्मल हक उम्मीदवार को कैसे दिया जा सकता है कि किसी भी जमात में जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने वकील सलमान अकरम राजा से कहा, क्या आप हमसे ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोलेगी? जस्टिस याहिया आफरीदी बोले, अवामी मंशा की बात करें तो लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया था। क्या वोटर्स को पता था आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएंगे? मजीद समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का ऑर्डर मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का MNA अंजुम अकील को तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा, कौन सा आसमान गिरने लगा था कि कायम मकाम सदर से रातों रात ऑर्डिनेंस जारी करा दिया। आप लोगों ने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है, एक वह फैक्ट्री है और दूसरी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। वो असलहा और आप ऑर्डिनेंस बनाते हैं। जनरल बाजवा की नवाज शरीफ से मुलाकात तो क्या बात भी नहीं हुई। मोहम्मद जुबैर ने झूठ बोला, तवक्को नहीं थी, कानूनी नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर के दावों को मुस्तरद कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की कोई भी मुलाकात और मसरूफियत छुपी नहीं रह सकती। मोहम्मद जुबैर बताएं मुलाकात कब हुई, किस जगह हुई, अगर लंदन में हुई तो बाजवा कब गए, इमिग्रेशन रिकॉर्ड तो होगा।
कराची सिटी काउंसिल के बजट इजलास में ऑपोजिशन की हंगामा आराई, इजलास मछली बाजार बन गया। मेयर डाइस के सामने दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे से तल्ख कलामी और तकरार की। ऑपोजिशन के जाली बजट नामंजूर के नारे, बजट की कॉपियां फाड़ दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हर डिवीजन में मरियम की दस्तक की सर्विसेज शुरू करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में दस्तक प्रोजेक्ट में तौसी की मंजूरी। 14 अगस्त से हर डिवीजन में मरियम की दस्तक सर्विसेज शुरू हो जाएगी। पुलिस, रेवेन्यू, बल्दियात, एक्साइज, TMA, डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत दीगर महकमों की सर्विसेज दस्तक के जरिए मैसर होंगी। किसी भी फर्द या गिरोह को शरई, कानूनी और इखलाकी तौर पर किसी भी शख्स को सजा देने की इजाज़त नहीं। शरई तौर पर किसी को जलाकर मार देने की बहुत बड़ी सज़ा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अल्लामा रागिब नईमी की स्वात वाक़े की मज़म्मत, वाक़े को इंतहाई घिनौना फेल करार दे दिया। कहा, बहुत से मामलात में अदालतें केसेस को सही तौर पर मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाती। स्वात मामले में फॉरेंसिक और मोबाइल लोकेशन से मुल्ज़मान का तयन किया जाए। मुल्ज़मान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। स्वात में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम पर एक शख्स को पुलिस हिरासत से छीन कर जिंदा जलाने और थाने में आग लगाने के मुकदमे में मतलूब अहम मुल्ज़िम गिरफ्तार। 21 मुल्ज़मान को 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। हंगामा आराई और जलाओ घेराव के मुकदमे में मजीद 10 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। कराची की अदालत में समाजी कारकुन सारिम बर्नी के खिलाफ बच्चों की स्मगलिंग और दस्तावेजात में रद्द-बदल का केस। FIA ने अबूरी चालान जमा करा दिया। चालान में कहा गया है कि सारिम बर्नी ने एक बच्ची के एवज $3000 लिए। इस बात का एतराफ़ भी किया। सारिम बर्नी के साथ वसालत अली खान, हुमैरा ने जानबूझकर बच्चों के नाम तब्दील किए। दस्तावेजात में असल वालिदैन के नाम नहीं बताए गए। सारिम बर्नी ने असल वालिदा से इजाज़त लिए बगैर बच्ची को अमरीकी शहरियत याफ्ता फैमिली को दे दिया। मुकदमे की तफ्तीश अभी नामुकम्मल है। हुमैरा नाज और वसालत अली खान को गिरफ्तार करना है। कराची में चिलचिलाती धूप और समंदरी हवाएं बंद। धूप तो धूप, साए में भी शहरी शदीद गर्मी से बेहाल। कराची शहर में 41 डिग्री की गर्मी, 51 डिग्री महसूस की गई। गडाप टाउन और सुपर हाईवे पर वाक़े हाउसिंग सोसाइटी में हल्की बारिश। अगले 2 रोज़ तक कराची में शदीद गर्मी की पेश गोई। माहिरीन सेहत की शहरियों को धूप में बाहर ना निकलने, पानी के ज़्यादा इस्तेमाल और हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहनने की हिदायत। जिला करक में बिजली सार्फिन के ज़िम्मे लाखों रुपए के बकायाजात मुआफ़ करने का फैसला। सार्फिन को सिर्फ माहाना बिल्स अदा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर मुजीबुर रहमान की सदारत इजलास में पेस्को हुक्काम और सूबाई वज़ीर मोहम्मद सज्जाद की शिरकत। DC ने कहा कि अगले मरहले में 5 फीडर्स पर 12 घंटे बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। गैर एलानी लोड शेडिंग पर फीडर अमले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अमरीकी सदर जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप का पहला सदारती मुबाहिसा 27 जून को होगा। 5 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाबात में सदर बाइडन डेमोक्रेट्स और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन के उम्मीदवार हैं। और T20 में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहम मैच खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त दी तो उसके सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया तो भी इवेंट में रहेगा, क्योंकि अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को हराना।